नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों ने ये देखा है, ये स्लाइड आप सभी लोगों को पता है। कई लोगों को क्या है ना, अपने बिजनेस को लेकर के डाउट रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम सही है या नहीं। जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, दूसरे कोई काम रहते हैं, उन कामों से अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, कई बार हम लोगों को काम के ऊपर ही डाउट होने लगता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आज जो बिजनेस में हम लोग हैं वो दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे अच्छा बिजनेस है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो आज बन के तैयार हो रहा है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसके बाद वो C&F के पास जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद वो डीलर के पास जाता है, फिर उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, फिर कस्टमर के पास आता है। तो इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन उसके अंदर टिकी रहती है और वो सब लोग अपना उसमें कमीशन ऐड करके रखते हैं। आज अगर हम लोग अपने बिजनेस को देखते हैं तो हम लोग इसी बिजनेस को अगर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोगों को मार्केट में जो लोगों के MRP पे मिलता है, उस प्रोडक्ट को आज हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे भी देते हैं और साथ में उसके साथ लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका भी देते हैं। जैसे ये स्लाइड आप सभी लोगों ने देखी है, अगर शॉपिंग के लिए अगर हम लोग जाते हैं और हमारे पास 3 विकल्प हैं। ऑप्शन ए में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिटेल स्टोर है, ऑप्शन बी में अगर हम देखते हैं फैक्ट्री आउटलेट है, ऑप्शन सी में अगर हम देखते हैं तो सेफ शॉप है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो रिटेल स्टोर से अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट हम लोगों को MRP पे मिलेगा, और अगर हम लोग देखते हैं अगर उसी प्रोडक्ट को हम फैक्ट्री आउटलेट से लेते हैं तो हमें 5-10 मिल सकता है, और अगर वही प्रोडक्ट अगर हम सेफ शॉप से लेते हैं तो वहां पे हम लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में हमें 52 लाख रुपए कमाने का एक मौका भी मिलता है। तो शॉप हमारे लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो हम लोगों को ये मौका देती है। अगर हम देखते हैं तो इसमें इसको करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोडक्ट खरीदना होता है। जैसे सभी लोगों को पता है, उस प्रोडक्ट को उसके अंदर इस्तेमाल करना, परखना, और उसके बाद में प्रोडक्ट से संतुष्ट होना और उसी प्रोडक्ट की सिफारिश करना, और अन्य लोगों के द्वारा जब वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसके बदले में हम लोगों को कमीशन प्राप्त होता है। ये पूरा डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो चीज़ घड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बैग हो, चाहे साबुन हो, पेस्ट हो, वो कहीं ना कहीं एक चेन के थ्रू हम लोगों के पास में आता है, लेकिन उस चेन में हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं वो लोग रखते हैं जो उस चेन से जुड़े हुए लोग हैं। कस्टमर जो होता है वो हमेशा उस चेन में सबसे आखिरी पायदान पे होता है और उसको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज हमारे पास में एक विकल्प है कि हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, अगर आज हम लोग देखते हैं तो दुनिया में दूसरी कहीं पे भी सिवाय डिस्काउंट के इसके अलावा लोगों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम लोग अपने बिजनेस के अंदर देखते हैं तो हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और क्वालिटीफुल प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोगों को एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो ट्रेडिशनल मार्केट में बड़े बड़े धन्ना सेठ को मौका मिलता है, या उन लोगों से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनके कमीशन एजेंट होते हैं, उन्हीं लोगों को मौका मिलता है। आम आदमी उन सब चीजों में कभी भी उस अपॉर्चुनिटी में वो नहीं जा पाता। बिजनेस को करने की जब बात आती है तो इस बिजनेस के लिए हमें करना क्या होता है, तो ये एक दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो हमारी एक बचपन की आदत से चलता है। इसके लिए कोई अगर हम ये सोचें कि भाई हमें अलग से कहीं से कोई इसके लिए डिप्लोमा लेके आना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ी पूंजी जुटानी पड़ेगी, ये आदमी की आदत होती है खर्चा करना फिर उसकी चर्चा करना। हर व्यक्ति के एक ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर में होता है कि अगर एक बार अगर मैंने किसी चीज की शॉपिंग करी, अगर मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा, और जब तक कि मैं उस मोबाइल के बारे में 2-4 लोगों से चर्चा ना कर लेता हूँ, जब तक कि मैं उस मोबाइल के बारे में 2-4 लोगों को ना बता दूं, तब तक ऐसा लगता है कि उसकी कीमत ही वसूल नहीं हुई। और जब हम उस मोबाइल के बारे में 2-4 से 10 लोगों को तारीफ करके बताते हैं और वो लोग जब उस मोबाइल के फीचर से संतुष्ट होते हैं तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि वो जाकर के उस मोबाइल को खरीद लेते हैं। लेकिन इसके बदले में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या है, फ्री में ही हम ये सब एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं।
दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस सब चीजों के दम पे चल रही हैं। ज्यादातर जो माउथ रिकमेंडेशन जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है। इसके ऊपर हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया एक वीडियो भी बनाया हुआ है। वो वीडियो आप सभी लोगों ने देखा है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास समय कम है, आज हम इस वीडियो को नहीं दिखाएंगे। हम लोगों के पास आज कंपनी ने दमदार प्रोडक्ट दिए हुए हैं और हम इन प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को इनके रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आज जिस तरीके से हम लोग बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग कर करके लाते हैं, थैला भर भर के लाते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग अपनी सेप्सो कंपनी से थैला भर भर के लाने लगे और दूसरे लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, तो जिस तरीके से आज हमारे शहर के बड़े बड़े धन्ना सेठ बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने बिल्डिंगें बना रखी हैं, आने वाले टाइम में वही बिल्डिंगें और वही बड़ी बड़ी गाड़ियां सेप्सो के टाइगर्स के पास में होंगी।